हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेसमेंट सीरीज। आज की वीडियो में यार हम बात करेंगे कंडीशंस के बारे में कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशंस होती कैसे हैं और कैसे वर्क करती है। कोड पर जाने से पहले एक बार हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम कंडीशंस को समझ सकें, क्योंकि कोड करना तो आसान है, कोड तो हम कर ही लेंगे, बट हमारा जो कंसेप्ट है पहले कंडीशंस का वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक बार हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी कि मेरे को ट्रिप जाना है कहीं बाहर घूमने दूर। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली से हो तो आप मेघालय जाना है जैसे घूमने, क्योंकि सबसे ब्यूटीफुल जगह तो वही है ना इंडिया में। तो ईस्ट इंडिया जाना आपको, वहां पे मेघालय घूमने के लिए। दूसरा, आपने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को एक मोबाइल फोन भी चाहिए नया। तो पेरेंट्स ने सोचा कि भाई ट्रिप पे भी जाना है और मोबाइल फोन, ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंस हो गया, ये तो बजट ज्यादा हो जाएगा। तो पेरेंट्स ने क्या किया, एक कंडीशंस रख दी आपके सामने कि या तो ट्रिप पे जा या फिर मोबाइल फोन ले नया, है ना। कि दोनों चीज अगर लोगे तो वो एक्सपेंस ज्यादा बढ़ जाएगा ना। तो दोनों में से सिर्फ एक ही चूज कर सकते हो अभी आप। या तो आप ट्रिप पे जाओगे तो आपको मोबाइल फोन नहीं मिलेगा, अगर आपने मोबाइल फोन ले लिया तो आप ट्रिप पे नहीं जा पाओगे। अब दोनों में से एक ही को ही आपको चूज करना है। अगर आप एक चूज करोगे तो दूसरा आप नहीं ले पाओगे। वैसे ही हमारी सी प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशंस होती हैं इफ और एल्स। अब बाय चांस आपका इफ की कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो एल्स का कोड आपका नहीं चलेगा, क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक का कोड ही आपका चलेगा, एल्स का नहीं चलेगा। अगर इफ की कंडीशंस आपकी फॉल्स हो जाती है तो इफ के ब्लॉक का कोड आपका नहीं चलता है, तो आपका कौन सा कोड चलता है, एल्स का कोड आपका रन करता है। तो यही आपका एग्जांपल फिट होता है आपके सी प्रोग्रामिंग की कंडीशंस के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, है ना। तो अब नेक्स्ट ऐसा भी हो जाता है कि काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास तीन कंडीशंस होती है। तो तीन कंडीशंस एग्जांपल के तौर पे वही एग्जांपल एक बार उठा लेते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ कर दिया कि मेघालय जाना ट्रिप पे, तो आपको मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। यहीं पे एक और तीसरी कंडीशन होती कि या तो ट्रिप या मोबाइल फोन या फिर एक न्यू बाइक। अब आपको इन तीनों में से एक चूज करना होगा ना। अब कंडीशंस आपकी बढ़ गई है, तो जैसे कंडीशंस बढ़ जाती है ना, वैसे ही अगर हमें एक चूज करने हो, कंडीशंस ज्यादा है, तो वहां पे हम एल्स इफ का यूज करते हैं। पहले आती है इफ, एल्स इफ और एल्स तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। अगर पहले ही दो कंडीशंस आपकी ट्रू नहीं हुई तो एल्स तो चलेगा ही चलेगा, है ना। अगर इफ कंडीशन आपकी ट्रू होती है, ट्रिप पे जाना, तो आपकी पहली इफ वाला ब्लॉक का जो कोड होता है वो रन कर देता है। एल्स इफ और एल्स फिर नहीं करता। बाय चांस आपको एल्स इफ के कोड की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है तो एल्स इफ वाला ब्लॉक जो कोड है वो चलेगा, फिर इफ का भी नहीं चलेगा और आपका एल्स का भी नहीं चलेगा। अगर बाय चांस इफ की कंडीशन का कोड भी आपका कंडीशन भी आपकी गलत है, फॉल्स है, और एल्स इफ की भी फॉल्स है, तो आपका जो कोड रन करेगा वो एल्स ब्लॉक का कोड रन करेगा, है ना। तो बेसिकली हमने इफ एल्स और इफ एल्स इफ और एल्स, इन दोनों कंडीशंस के बारे में हमने एक एग्जांपल के जरिए समझ लिया है। अभी बारी है हमारे कोड के ऊपर जाने की। तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं कोड के ऊपर। लेकिन उससे पहले जैसे हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसे डेटा टाइप वगैरह पे बात करी है ना, वेरिएबल्स वगैरह पे बात करी है, हमने ऑपरेटर्स के ऊपर बात करी है। तो उसका एक क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन ले लीजिए। आपको क्या करना है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको समझ आ जाएगा वो क्वेश्चन क्या, कि आपको ना सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन निकालना है। यूजर से इनपुट लेनी है प्रिंसिपल अमाउंट। अभी जैसे यहाँ पे आपको अभी दिख रहा होगा ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है PRT डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला का यूज करके आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। यूजर से प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है, रेट लेना है और टाइम लेना है। उसका फिर आप एक सिंपल इंटरेस्ट मेरे को आउटपुट में निकाल के दिखाओगे। वो आउटपुट आप कमेंट बॉक्स में नीचे डालोगे और उसके बाद में आपको रिप्लाई करूंगा कि हाँ वो सही है या नहीं, या फिर आप डायरेक्ट पूरा कोड लिख के भी कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक। तो अभी हम जंप करते हैं हमारी कंडीशंस को समझने के लिए हमारे कोड के ऊपर। हाँ जी, तो अभी हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल के जरिए हम कंडीशंस को समझेंगे। जैसे आपने पिछले लेक्चर में ऑपरेटर्स तो भी समझ आ रखा है ना, तो ऑपरेटर्स का यूज करके ही हमारी जो कंडीशंस बनेगी, है ना। तो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान के चलो हम यूजर से उसकी एज डलवाएंगे कि यूजर अपनी एज डालेगा तो उसकी एज क्या है। अगर वो 18+ डालता है तो वो वोट के लिए एलिजिबल है ना। हमारे जैसे इंडिया के अकॉर्डिंग तो वही है ना कि 18 से ऊपर जिसकी एज है वो वोट के लिए एलिजिबल है। अगर वो 18 से नीचे है तो वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है।
18 का हो और 18 से ऊपर का हो तभी वो एलिजिबल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर से उसकी एज डलवा लेते हैं। उसके लिए एज डलवानी पड़ेगी, तो इसका मतलब एक वेरिएबल बनेगा इंटीजर टाइप का। तो इंट एज नाम का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, फिर हम एक करते हैं प्रिंट, कि यूजर को बताना भी तो पड़ेगा ना कि एक भाई तुम्हारी एज को एंटर करना है ना। तो मैं अभी लिख देता हूं एंटर योर एज, डन। उसके बाद में उसमें स्कैनफ का यूज करके यूजर से वैल्यू इनपुट लूंगा। %d का यहाँ पे हम यूज करेंगे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और %साइन लगा के एज, जो हमें इनपुट लेने में हेल्प करेगा बेसिकली, है ना। अब हम एक बार पहले प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि एज हमारी सही से आ भी रही है कि नहीं आ रही। यूजर जो डाल रहा है वो एज इनपुट में हो भी रही है कि नहीं हो रही, वो एक बार हम पहले चेक कर लेते हैं। एज इज %d एंड एज हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक बार कोड को रन कर लेते हैं कि कोई इशू ना हो इस कोड के अंदर। तो एंटर योर एज, फॉर एग्जांपल मैंने 20 डाला, तो एज इज 20। अब इनपुट सही से हो रहा है। अब हमें हमारा काम आता है कंडीशंस लगाने का, है ना। तो अब हम कंडीशन के साथ में काम करते हैं, तो हमारी इफ और एल्स कंडीशन होती है। तो इफ के अंदर मैं लिखता हूं अगर यूजर की जो एज है, एज क्या है, जैसे मैंने 20 डाली तो एज की वैल्यू क्या हो गई 20। अगर एज ग्रेटर एंड इक्वल है, पहले हम एज ग्रेटर देन 18 का ले लेते हैं, ठीक है। अगर 18 से ऊपर एज है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए कि एलिजिबल फॉर वोट, कि यूजर जो है, ये ऐसे लिख सकते हैं अपन कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, डन। उसके बाद में अगर नहीं है, यूजर की एज जो है वो मान लो 17 है 16 है, तो वो एलिजिबल नहीं होता वोट के लिए, तो हमारी जो है वो एल्स कंडीशन चलेगी, यू आर नॉट एलिजिबल, सॉरी। हाँ, तो अभी देखो दो ब्लॉक बना है, एक तो इफ का है, इफ का यहां से यहां तक, एंड एक बना है एल्स का ब्लॉक, है ना। अब जैसे ही इफ कंडीशन की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो हमारा सिर्फ इफ वाला कोड जो है वो रन करेगा। अगर वो ट्रू नहीं होती, ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती है, ट्रू किस केस में नहीं होगी, जब एज यूजर 17 डाल देगा या फिर 18 से बिलो डाल देगा, तब कौन सा कोड चलेगा, तब इफ नहीं चलेगा, तब एल्स चलेगा, है ना। तो अभी एक बार रन कर देते हैं हम। जैसे मैंने डाल दिया, रन किया है कोड को, एंटर योर एज, मान के चलो मैंने 17 डाल दिया, एंटर करता हूं तो क्या, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, है ना। मैं दोबारा से रन करता हूं, इस बार मैं 21 डाल देता हूं, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब मैं एलिजिबल हूं, है ना, क्योंकि कंडीशंस इस केस में क्या चला, इफ कंडीशन हमारा कोड चला, है ना। अब मैं 18 डाल के देखता हूं, तो इस वक्त क्या आता है हमारा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि कंडीशन देखो, अगर एज की वैल्यू को 18 रख के देखो, क्या 18 बड़ा है 18 से, नहीं, क्योंकि वो तो इक्वल है ना। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, इसलिए एल्स वाला केस चला है। अगर हमें इसको ट्रू करवाना तो हमें इक्वल का साइन भी देना पड़ेगा। अब क्या बड़ा 18 जो है वो बड़ा है 18 से या फिर इक्वल है ना, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई, और के केस में तो फाइनल आउटपुट ट्रू होती है। तो ट्रू होगा तो हमारा कौन सा चलेगा, इफ वाला ब्लॉक चलेगा। अगर आपको ऑपरेटर समझ में नहीं आ रहा तो हमारा प्रीवियस लेक्चर ऑपरेटर्स के ऊपर कंप्लीट है, सारे ऑपरेटर्स उसके अंदर कवर किए गए हैं विद एग्जांपल, तो आप वो जाकर देख सकते हैं, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन हो गया तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, है ना। आगे बढ़ जाते हैं कि हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि यूजर से उसके मार्क्स डलवाएंगे, मार्क्स पूछेंगे यूजर से। जैसे ही मार्क्स पूछेंगे, परसेंटेज में पूछेंगे कि अगर उसके 33% से, यहाँ पे बता देता हूँ कि हम यहाँ पे एल्स इफ का यूज करने वाले हैं, तीन कंडीशन, जब हमारे पास तीन कंडीशन हो तब हम कैसे केस को हैंडल करते हैं, तो उस केस की बात कर रहा हूं मैं। तो मान के चलो कि अपने पास क्या है, मार्क्स आ गए, यूजर का मार्क्स आ गया, तो मेरे को क्या करना, अगर वो 33 से बिलो है तो वो तो फेल है। अगर वो मान के चलो 33 से अबव है तो वो पास तो है ही। अगर मान के चलो 18 के ऊपर भी है तो मैं क्या बोलूंगा, वो मेरिट के अंदर आता है, मेरिट केस के अंदर आता है, ठीक है। तब ये तीन कंडीशन, अगर वो 33% से नीचे तो उसे दिखाना है कि यू आर फेल। अगर वो क्या नाम लेते हैं आपका
33 से अबव है तो उसे दिखाना है पास। अगर वो 33 से अबव है प्लस 18 से अबव है तो उस केस में हमें क्या दिखाना है कि वो क्या है, अपना मेरिट केस के अंदर आता है। ठीक है, तो अभी हम पहले एज की बजाय हम मार्क्स डलवा लेते हैं। मार्क्स डलवाएंगे यहां पे। थर्टी थ्री से अबव होगा तो सॉरी एक बार बिलो का केस ले लेते हैं। अगर 33 से नीचे होगा तो इसको आना चाहिए यू आर फेल, यू आर फेल। अगर अगर अब हमारा ये भी केस है ना कि 80 से अबव हुआ तो वो मेरिट केस में होगा ना, तो मैंने एल्स इफ लगा दिया कि एल्स इफ में हमें कंडीशन दोबारा से देनी पड़ती है। तो इसमें मैं क्या दूंगा, अगर वो 33 से बड़ा है लेकिन सॉरी मार्क्स जो है वो 80 से ग्रेटर है तो हम क्या बोलेंगे उसको, इसको हम बोलेंगे कि यू हैव मेरिट। में ये लिख देते हैं मेरिट, है ना। अगर वो नहीं है, मान के चलो उसके नंबर लाई करते हैं 33 के और 80 के बीच में, तो अपन क्या करेंगे उस केस में, उस केस में वो सिर्फ पास होगा, यू आर पास। ओके, तो ये हमारा चलेगा कंडीशंस। अब कोड को हम रन करके देख लेते हैं और एंटर योर मार्क्स मैंने 22 डाल दिया, एंटर करता हूं, यू आर फेल। तो यहां से गलती होगी ना, यू आर फेल, तो ये फेल देगा। अब दोबारा रन करता हूं, मैं 55 डाल के देखता हूं इस बार, यू आर जस्ट पास। ओके, अब मैं अगर रन करता हूं कोड को, अब मैं डाल के देखता हूं 90, क्या मेरे मेरिट आती है, यू हैव मेरिट, डन। तो हमारा इफ कंडीशन, एल्स इफ और एल्स तीनों इस तरीके से काम करती है। ये हमारा आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। और अभी हमें क्या करना है, आपके लिए एक होमवर्क है। पिछला जो फर्स्ट वो तो है ही ऑपरेटर्स के ऊपर, अपना सिंपल इंटरेस्ट वाला, इसके ऊपर भी एक अलग है। आपको क्या करना है, आपको एक कोड करना है जिसमें आपकी जो आउटपुट है वो ग्रेड के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। ग्रेड के अकॉर्डिंग ऐसे लाइक 90 से ऊपर मार्क्स है किसी, यही क्वेश्चन है मार्क्स का। अगर 90 से ऊपर किसी के मार्क्स है तो वो आता है ए ग्रेड में, ठीक है। अगर 80 से 90 के बीच में है किसी के तो वो आता है बी ग्रेड में। अगर 70 से 80 के बीच में है वो आता है सी ग्रेड में। अगर वो 70 से नीचे है और 33 से ऊपर है तो वो आ गया हमारा पास। अगर वो 33 से बिलो है तो वो आ गया हमारा फेल। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप पीछे करके रिपीट करके ये देख सकते हो। पीछे करोगे तो वीडियो दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में डालना है, इसका आंसर या फिर उसका कोड डाल देना, तो मैं चेक कर लूंगा। आप कोड को कॉपी पेस्ट करके कमेंट में डाल देना। ओके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।